इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। लिखो, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ greatest cylinder which can be inscribed in a cone of height capital H and semi-vertical angle alpha is, थोड़ा बदसूरत है, बोर्ड पर देख के लिखो, 4/27 पाई h क्यूब tan square alpha is 4/27 pi h cube tan square alpha and also show that the height of the cylinder is capital H by 3. Height of the cylinder is capital H by 3. और क्वेश्चन में दो हिस्से को अंडरलाइन करो। पहला हिस्सा अंडरलाइन करो कि कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये दो बात है। कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। पहले ना 10 सेकेंड टाइम लेके आप लोग ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन पढ़ो और हमको उसके बीच में डिफरेंस बताओ कि जो कोन दिया है ना उसमें क्या डिफरेंस है, देने में क्या डिफरेंस है पिछले वाले में और इस वाले में। देखो पिछले वाले में कोन के जस्ट पहले गिवन शब्द यूज कर लिया, मतलब कोन से जुड़ा हुआ जितना बात है सब फिक्स हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में कोन को गिवन नहीं कह रहा है, सिर्फ कोन के हाइट को और उसके सेमी वर्टिकल एंगल को, दो ही चीज फिक्स है। मतलब अभी जो मैं कोन बनाऊंगा आपके लिए उस कोन में L फिक्स नहीं है, उस कोन में R फिक्स नहीं है, सिर्फ H फिक्स है और कौन फिक्स है, अल्फा फिक्स है। क्या ये सिंपल बात क्लियर हुआ आप लोग, थोड़ा की पूरा? आइए बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले कोन बना लेते हैं और कोन के अंदर क्या बनाना है हम लोग, सिलेंडर। आइए वो भी बना लेते हैं। सिलेंडर ऐसा कुछ टेढ़ा हो गया, हाँ। नोमेनक्लेचर के लिए क्या करोगे बताओ तो? बाहर वाले को ऑलरेडी H और अल्फा तो दिया हुआ ही है, कैपिटल्स में दिया है, तो इसका फुल हाइट हो जाएगा कैपिटल H। एक यहाँ पे भी लाइन बना लेता हूँ और यहाँ पे भी एक लाइन बना लेते हैं, ये चीज क्या हो जाएगा, अल्फा। अब अंदर वाले को ये वाला हो जाएगा स्मॉल r, ये वाला हिस्सा हो जाएगा स्मॉल r, ये पूरा बड़ा वाला कंप्लीट हिस्सा, ये हिस्सा क्या हो जाएगा, कैपिटल R। और कुछ बताओगे? हाँ, ये वाला H और कुछ L चाहिए नहीं, दिया भी नहीं है, चाहिए भी नहीं, रहने दो उसको। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है पूरा? मैक्सिमाइज क्या चीज को करना है देखो तो। सारे विद्यार्थी पढ़ो और बताओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वेरी गुड। हमारी एजम्पशन के हिसाब से उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, सब लोग बोलो। V इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। सही कह रहे हैं, कोई दिक्कत? फिलहाल ये कितने बातों पे डिपेंड कर रहा है, क्या क्या, R और H। टेक 10 seconds टू थिंक हाउ टू रिप्लेस समवन सो दैट कि वन वेरिएबल बचे। tan अल्फा। देखो वैसे सही से सोचे ना तो बिल्कुल यही हिंट है, tan अल्फा। आंसर में tan अल्फा चाहिए हमको, ठीक है। आप देखो अल्फा से जुड़ा हुआ कोई राइट ट्रायंगल दिख रहा है क्या हम लोग? थोड़ा नेमिंग भी कर लेते हैं ना, A B C D E। हालांकि पता नहीं जरूरत नहीं पड़ेगा शायद इतना का। tan अल्फा अगर मैं निकालना चाहूं तो आप बताइए कि कौन सा ट्रायंगल सही रहेगा, थोड़ा जोर से बताएं। A B D A B A D E A B C, क्योंकि आप R और H दोनों को कनेक्ट भी करना चाहते हैं। आप अगर ADE पे फोकस करेंगे तो AD तो आपका कैपिटल H बन जाएगा, यहाँ ये कैपिटल R बन जाएगा, कोई फायदा खास हो नहीं रहा है। बात आ रहा है समझ? तो अपन यूज करेंगे ABC को। जरा सोचें, समय लें और बताएं कि AB क्या होगा। बेटा ट्राई तो करो। हाँ बोलो फिर से।
कैपिटल H माइनस स्मॉल h। समझ में आ रहा है सबको? तो मैं क्या लिखूं बता दो, tan अल्फा इज इक्वल टू, सुन लो एक सेकेंड, ये मान लो कि ट्राइंगल है, ये अल्फा है, और tan अल्फा का वैल्यू होता था परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मतलब एंगल के ऑपोजिट वाला, बेस मतलब एंगल के साथ वाला। बताओ अब पहले नाम, नहीं, नाम बताओ पहले। BC बाय AB, सहमत हैं सब लोग? BC का वैल्यू बताओ स्मॉल r, AB बताओ, और यहां पे आ गया है tan अल्फा। किसको रिप्लेस करना आसान हो, R को कि H को? R को आसान होगा। R क्या आ जाएगा बताओ तो? R इक्वल टू, देखो H माइनस एच टाइम्स ऑफ tan ऑफ अल्फा। क्लियर है? R को अगर मैं इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करता हूं तो V इज इक्वल टू समथिंग समथिंग में स्मॉल h रहेगा, कैपिटल H रहेगा, अल्फा रहेगा। हमको लेकिन चिंता नहीं है, क्यों बताओ? क्योंकि सिर्फ स्मॉल h ही वेरिएबल है, कैपिटल H और अल्फा क्या है? कांस्टेंट। आइए आगे काम को बढ़ाएं। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू पाई, थोड़ा अच्छा सा होगा, tan स्क्वायर अल्फा इंटू h मतलब कैपिटल H माइनस स्मॉल h का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल h। देखो सब लोग को सहमति है इस बात से? थोड़ा गाइड करो तब क्या करें। पाई, अच्छा यहां से डिफरेंशिएट करें क्या? क्यों? प्रोडक्ट रूल आएगा, फोड़ना अच्छा रहेगा। तो पाई tan स्क्वायर अल्फा फोड़ो, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2hh इंटू h। आगे बताओ, पाई tan स्क्वायर अल्फा बोलो h स्क्वायर h प्लस h क्यूब माइनस 2hh का स्क्वायर। सहमत है सब लोग? वेरी गुड। अब करो डिफरेंशिएट, dv बाई dh इज इक्वल टू बोलो पाई tan स्क्वायर अल्फा बोलो h स्क्वायर। सुनो कुछ लोग शायद कैपिटल H के रेस्पेक्ट में सोच रहे हैं, ये h स्क्वायर होगा खाली। आगे बताओ, 3h स्क्वायर माइनस 4, सही कह रहे हैं। अगला वाला करिए, कहिए सही, सहमत हैं? कुछ सिंप्लीफाई होगा? नहीं, ये छोड़ देंगे, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए किसका बलिदान दोगे? फर्स्ट ऑर्डर का। देखो ये हिस्सा तो जीरो ही हो जाएगा, कोई मतलब तो है नहीं। फॉर मैक्सिमा मिनिमा dv dh इज इक्वल टू जीरो, और उसका फलसफा होगा h स्क्वायर, ध्यान देना, माइनस 4hh प्लस प्लस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक्चुअली उस साइड ले जाने से ना फंस जाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, सॉल्व वैसे होगा नहीं। आप इसको थोड़ा ध्यान से घूरिएगा ना तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में मिडिल टर्म ठनकेगा, ठनक रहेगा। बता पाएंगे कैसे तोड़ें इसको? माइनस 3hh माइनस hh काम बन जाएगा शायद। आइए काम बनाएं, h स्क्वायर माइनस 3hh माइनस hh प्लस 3 इक्वल टू 0। सही कह रहे हैं? कॉमन लो तो इसमें से h क्या बचा? h माइनस 3 स्मॉल h, फिर बताओ माइनस स्मॉल h माइनस 3 स्मॉल h इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन फिर से लो, h माइनस 3h इंटू h माइनस h इक्वल टू 0। अब h माइनस 3h इक्वल टू 0 या फिर h माइनस h इक्वल टू 0। यहां से अच्छा एक बात बताओ, फिक्स कौन, वेरिएबल कौन है? कैपिटल फिक्स और स्मॉल वेरिएबल। तो स्मॉल का वैल्यू निकालना है, h इक्वल टू कैपिटल H बाई 3, और यहां से कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h। नॉट पॉसिबल, रीजन बता सकते हो अच्छा सा? R इक्वल टू 0 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। R 0 मतलब सिलेंडर बनेगा ही नहीं। आप बात आ रहा समझ? इसलिए ये चीज हो जाएगा नॉट पॉसिबल। अब एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिला हमको, h इक्वल टू h बाई 3। क्लियर है? कहाँ रखेंगे इसको? सेकेंड ऑर्डर में। आइए रखें, ये हो जाएगा d2v बाई dh स्क्वायर एट h इक्वल टू h बाई 3। दिस इज इक्वल टू, सुनो, पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू बताओ 6 इंटू कैपिटल H बाई 3 माइनस 4 कैपिटल H। यहां से कितना आएगा? 2, और 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा? वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। लिस्ट किसका पॉइंट है? ये मैक्सिमा का। देखो पूंछ का एक हिस्सा तो सॉल्व ही हो गया,
पूछ में एक बार प्रूफ हमको करना था कि h इक्वल टू h/3 पे मैक्सिमम आएगा, हो चुका है वो। नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है हमको? नहीं, हाइट हो चुका है, वॉल्यूम वाला पार्ट बाकी, वो पढ़ो। हाँ, समझ में आया आप लोग को? मतलब क्वेश्चन में दो पूछ था, एक पूछ था कि मैक्सिमम वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है हमको, एक्सप्रेशन वो प्रूव करना है। दूसरा पूछ था कि हाइट हमको प्रूव करना है कि कैपिटल h/3 होगा, वो हिस्सा हो गया। ठीक है, क्या बचा बताओ? वॉल्यूम वाला। आइए मिल बांट के चुने, एक एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन, तीन एक्सप्रेशन, चार एक्सप्रेशन, बेस्ट कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा। आप ना ध्यान से देखें, देखो यहां पे आपको क्यूब करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहां देखो, यहां बड़ा आराम से काम हो जाएगा। जरा ना देखो तो, देख के सब लोग कोशिश करके बताओ तो क्या होना चाहिए। v इज इक्वल टू, बोलो धीरे धीरे, पाई tan स्क्वायर अल्फा। वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बताओ। h माइनस h/3। मैं सोच रहा हूं डायरेक्टली कर लेता हूं, क्या बचेगा? हाँ बिल्कुल, 2 कैपिटल h/3 का होल स्क्वायर इंटू h/3। सही कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं हो रहा। इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 4h²/9। वेरी गुड, कुछ गड़बड़ नहीं आ रहा है? हो गया। सुनो, 4 नीचे 9, यहां से 3 मिला 27, क्या हो जाएगा? 4/27 पाई tan स्क्वायर अल्फा h² इंटू h। कोई दिक्कत आया? समझ में आया पूरा? मैं लेकिन फिर भी दरख्वास्त करूंगा, एक बार इसको ध्यान से देख लो। और इस क्वेश्चन में ना हिंट याद रखना, tan अल्फा का नाम ही अपने आप में हिंट है, उसी से रिप्लेसमेंट होता है, कोई भी दूसरा रिप्लेसमेंट वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है पूरा का पूरा? कोई डाउट नहीं है कहीं पे? डायग्राम बनाओ पहले अच्छे से, लिखो। लेट V be the volume of the cylinder. Let V be the volume of the cylinder. Therefore, V equal to pi r square h. Equation 1. Equation 1. फिर लिखो again in a triangle ABC, tan alpha equal to BC by AB. This implies tan alpha equal to R divided by capital H minus small h, capital H minus small h. This implies R equal to capital H minus small h, ब्रैकेट में बंद, होल थिंग इनटू tan alpha. फिर लिखो using this in equation 1 we get, एक बार बोर्ड पर देखिए, एक बार ध्यान से देख लो। ये इक्वेशन 1 था आपका, डालने के बाद यहां से कंटिन्यू करना, ये पोर्शन एक बार कॉपी नहीं करना, यहां तक पहुंचना है आप लोग को। फिर यहां थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स होगा कि इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, फिर ये वाला हिस्सा यहाँ पे। नाउ v इक्वल टू, एक्चुअली एक्सप्रेशन एक बार मेंशन कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, डायरेक्टली लिखो तो घर पे याद नहीं आएगा। लिखो नाउ v इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट के अंदर में h माइनस h का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल h। दिस इज इक्वल टू, अब कॉपी कर लो ये दो लाइन, स्टार्ट करिए आज का क्लास। लिखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट, find the area of the greatest isosceles triangle that can be inscribed in a ellipse with its vertex coincident with one end of the major axis। सब लोग ना क्वेश्चन को पढ़ लो तो एक बार आराम से। क्वेश्चन रिपीट करूं क्या? कर देता हूं, देखो चेक करो फटाफट। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ इलिप्स
with its vertex coincident with one end of the major axis। हो गया। आओ बोर्ड पर देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के पहले एक अलग दूसरा ज्ञान है वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। देखो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोग क्या जानते हैं ये बताओ हमको। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये पढ़ाया गया हम लोग को। अच्छा, अगर ऐसा इक्वेशन है इलिप्स तो इसका चित्र कैसा होगा? चित्र कुछ इस टाइप का होता है कि ये वाला इलिप्स है हमारे लिए, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि ये वाला हिस्सा है मेजर एक्सिस और ये वाला हिस्सा है माइनर एक्सिस। क्या ये बात याद है आप लोग? थोड़ा याद है कि पूरा याद? अच्छा, अगर ये वाला इक्वेशन है तो अपन मान के चलते हैं कि ये पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, a,0, और ये पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, -a,0। ये पॉइंट हमारे लिए क्या होगा और ये पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, 0, -b। क्या यहाँ तक हर बात समझ में आ रहा है आप लोग? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? वेरी गुड। अब क्या है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, ये कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ एन एलिप्स। क्या कहलाता है बताओ? फिर से दोहराते हैं, क्या कहलाता है बताओ? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ एन एलिप्स। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या हुआ? कार्टेशियन फॉर्म का मतलब हुआ ये इक्वेशन अपन तब मतलब डिराइव होता है हमारे से जब अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड बाय टेकिंग टू परपेंडिकुलर एक्सेस एंड देन थिंकिंग अबाउट इलिप्स। समझ में आया? लेकिन इसी इलिप्स का एक और फॉर्म है। एक और फॉर्म के पहले मैं आपको कार्टेशियन सिस्टम का इक्विवेलेंट एक दूसरा सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। कार्टेशियन सिस्टम में सोचो अपन क्या करते हैं कि पहले दो लाइन बनाते हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर होता है। एक ग्राउंड से पैरेलल होता है और एक ग्राउंड से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। पैरेलल वाला कहलाता है एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर वाला कहलाता है वाई एक्सिस। और इस सिस्टम में कोई भी पॉइंट पे जाने का तरीका क्या होता है कि आप हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करो, पहले मूव अलोंग एक्स देन मूव अलोंग वाई। एक्स के अलोंग जितना आपको चलना पड़ा और जितना वाई की तरफ चलना पड़ा वही दोनों मिलके आपका बन जाएगा पी एक्स कॉमा वाई। मतलब आपकी लोकेशन का, आपके पॉइंट का एड्रेस डिपेंड करेगा कि हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड अलोंग वाई एक्सिस। पॉजिटिव की तरफ अगर चलेंगे तो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहलाता है, नेगेटिव की तरफ चलने पे कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहलाता है। लेकिन सोचो ये जैसे ये जो सिस्टम था ये कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम। ऐसा एक और सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो आप लोग के सिलेबस में कभी आप लोग को मिला नहीं, उसको कहते हैं पोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं बताओ? ये नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर में सुने होंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पोलर सिस्टम और ये पोलर सिस्टम दोनों अलग अलग चीज, ठीक है। पोलर सिस्टम में सुनो क्या होता है, पोलर सिस्टम में ऐसा कुछ होता है कि एक लाइन रहता है, इसको कहते हैं इनिशियल लाइन, ये इनिशियल रेफरेंस लाइन कहते हैं। और ये लाइन नहीं होता एक्चुअली, ये रे होता है। इसका स्टार्ट पॉइंट फिक्स होता है कि ये इसका स्टार्ट पॉइंट है 0 और इस तरफ ये रे जा रहा है, इसको कहते हैं हम लोग रेफरेंस लाइन। क्या कहते हैं बताओ? रेफरेंस लाइन। अब मान लो कि कहीं पे भी हमको जाना है, सपोज अगर हमको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है और हमको यहाँ जाना है, तो मान लो कि ये P है, ये Q है और ये R है। सपोज करो P पे पहुँचने के लिए हम ऐसे चलेंगे डायरेक्टली, क्योंकि इस बार कोई एक्स एक्सेस वाई एक्सेस नहीं है। Q पे पहुँचने के लिए अपन कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। फिर R पे पहुँचने के लिए कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। अब देखो P पे पहुँचने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस से स्मॉल r1 इतना ट्रैवल करना था, और वो जो ट्रैवलिंग है वो बिल्कुल आपके रेफरेंस लाइन से किसी पर्टिकुलर एंगल θ1 पे रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? और इस बार पॉइंट P को स्पेसिफाई करने का तरीका होगा r1, θ1, कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से r1 डिस्टेंस ट्रैवल कीजिए और ऐसे लाइन पे ट्रैवल कीजिए जो आपके रेफरेंस लाइन के कंपैरिजन पे θ1 एंगल पे इंक्लाइन। क्या ये बात समझ में आया? सिमिलरली अगर किसी को Q पे पहुंचना है तो मान के चलो कि ये डिस्टेंस है r2 और उसको ट्रैवल करना पड़ेगा किसी और एंगल पे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली इसको मान के चलो r3 तो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा कोई और एंगल पे। क्लियर हुआ? इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये था कि हर पॉइंट अपने आप में यूनिक होता है। मतलब किसी भी दो पॉइंट का x एज वेल एज y दोनों चीज आप एक ही मोमेंट पे सेम नहीं कर पाएंगे अगर पॉइंट अलग अलग है तो। बेसिकली आई वांट टू टेल कि कोई भी दो अलग अलग पॉइंट का x और y को जब आप कंपेयर करेंगे तो दोनों हिस्सा साथ में सेम नहीं आ सकता है। एवरी पॉइंट इज डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट अपने कोऑर्डिनेट की वजह से। इस सिस्टम में भी वो चीज होगा, हर पॉइंट डिस्टिंक्ट है। आप कोई भी दो पॉइंट के लिए सेम r और सेम थीटा आपको मिलेगा नहीं। अगर थीटा सेम है, सपोज करो r1 ना ट्रैवल करके उससे थोड़ा कम ट्रैवल किए तो P पे थोड़े पहुंचोगे, तो कहाँ पहुंचोगे? P डैश मान लो कि नया कोई पॉइंट, ये कभी r1 से ज़्यादा ही ट्रैवल कर लिए, मान लो कि यहाँ पहुंच गए तो थोड़े P पे पहुंचे, कहाँ पहुंचे इस बार? P डबल डैश पे पहुंच गए। क्या ये बात समझ में आ रहा है?
कहने का मतलब है कि एक बार रेफरेंस लाइन पे बना लिया, उसके बाद में चाहे आप इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट पे ट्रेवल करो, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक डिस्टिंक्ट आर होगा और एक डिस्टिंक्ट थीटा होगा। तो ये सिस्टम भी क्या है कि इस सिस्टम का रिप्लेसमेंट जैसा है ये, कि आप अगर चाहें तो इसमें स्टडी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर भी स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे कार्टेशियन सिस्टम में जब अपन डिराइव करते हैं तो हमको इक्वेशन प्राप्त होता है कि x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वैसे पोलर फॉर्म में जब आप इलिप्स को प्लॉट करेंगे ना, तो इलिप्स का इक्वेशन निकल के आता है, देखो x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू, आ जाओ y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है? ये निकल के आता है इसके अंदर। और इनफैक्ट ये दोनों चीज जो है ये आपस में इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कैसे, सोच के देखो, आप x की जगह पे a cos थीटा बैठाओ और y की जगह पे b sin थीटा बैठाओ, देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका आराम से a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो रहा होगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो रहा होगा, फिर अल्टीमेटली क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमेशा इक्वल टू 1 होता है। बात आया समझ में? तो जैसे ये जो इक्वेशन है ये कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन सिस्टम से मिलता है। वो इक्वेशन जो है वो पोलर सिस्टम से मिलता है। किससे मिलता है? पोलर सिस्टम से। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पैरामेट्रिक फंक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो जैसे इसको एक इक्वेशन की तरह सोच रहे हो, ये आप समझ लो कि इसी इक्वेशन का वो वाला पैरामेट्रिक फॉर्म है। क्या है वो वाला बताओ? पैरामेट्रिक फॉर्म। और इलिप्स में जो मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है कि अगर आप सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म सोच के सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाता है, बहुत ही जटिल हो जाता है, उसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऑन कॉन्ट्रेरी आप अगर कार्टेशियन इक्वेशन की जगह थोड़ा सा पैरामेट्रिक फॉर्म का हेल्प ले लेंगे तो कैलकुलेशंस वगैरह आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? पैरामेट्रिक फॉर्म लेने के साथ साथ वहाँ पे एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन भी है। रेस्ट्रिक्शन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि थीटा का वैल्यू जो है ना वो 0 से लेके पाई तक होना चाहिए सिर्फ, और पाई भी इंक्लूडेड नहीं होगा, पाई के भी पीछे तक ही रहेगा। 0 से लेके कहाँ तक बताओ? पाई तक। क्या ये पूरा बात समझ में आया आप लोग? थोड़ा की पूरा? ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या क्वेश्चन करता हूँ आप लोग के लिए। आप लोग को शांति से बोर्ड पर अभी कोई क्वेश्चन पढ़ लो, वैसे फिर बोर्ड हो गया। बोर्ड पर देखो, हमको बोला गया है कि एक आपके पास में है इलिप्स, ये है हमारा इलिप्स सपोज करो। हमको बनाना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बताओ? आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसमें एक खास बात और है, खास बात ये कि ये वाला पॉइंट अपन मान के चलेंगे a, 0। इनिशियली आई एम अज्यूमिंग इट्स इक्वेशन इज x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बाई डिफॉल्ट ये वाला पॉइंट क्या होगा? a, 0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? -a, 0। नाउ आई वांट टू मेक अ आइसोसेलेस ट्रायंगल whose one vertex will coincide with this point, एंड इसके बाद में आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ इस टाइप का होगा। किसी का इच्छा अगर करें तो वो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को बिल्कुल ऐसा भी बना सकता है। देखो कि यहाँ से स्टार्ट करके पीछे तक ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर सेम आता है। ये जो आपका लाइन है, ये लाइन वाई एक्सिस के पहले हो सकता है, एग्जैक्टली वाई एक्सिस से कोइंसाइड भी हो सकता है, और वाई एक्सिस के पीछे भी जा सकता है। मैं बस एक जनरल वे में क्या है कि थोड़ा सा आगे रख के सॉल्व करूँगा, उससे कैलकुलेशन थोड़ा ईजी होता है। कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है कि ये अपना सिनेरियो है। अच्छा, जो ज्ञान अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया, उस ज्ञान के अकॉर्डिंग देखो उसका एप्लीकेशन एक्चुअली में क्या है। उसका एप्लीकेशन ये है कि इलिप्स के ऊपर किसी भी पॉइंट को अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन को देखूं तो कोई भी पॉइंट ऑन इलिप्स मेरे लिए क्या होगा? रैंडम पॉइंट का मैं नाम क्या दूंगा? इसका कोऑर्डिनेट्स में क्या बताऊंगा? x, y। भाई जब तक मैं सिर्फ कार्टेशियन इक्वेशन जानता तो मेरे लिए कोई भी पॉइंट क्या होगा? x, y। लेकिन जैसे ही मेरे को पैरामेट्रिक समझ में आने लग गया, नाउ आई कैन अज्यूम कि दिस पॉइंट इज a cos थीटा, b sin थीटा। बात समझ में आया? क्योंकि x का वैल्यू ही a cos थीटा है और y का वैल्यू क्या है? b sin थीटा। ये हमको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो चीज के अंडरस्टैंडिंग से। क्लियर है ये चीज? अच्छा देखो, सिमेट्री है यहाँ पे, सिमेट्री है कि नहीं है? सिमेट्री है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, मतलब ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल इसका चित्र होना चाहिए। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट में? ये बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन बताओ, माइनस कॉमा प्लस होता है, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए? -a cos थीटा, b sin थीटा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोग? थोड़ा आ रहा कि हाँ त्रुटि हो गई, एक सेकंड, कॉमा -b sin थीटा। आया समझ? क्लियर है पूरा का पूरा? आइए थोड़ा सा नाम वाम दे दिए इसको। सपोज कीजिए किसका नाम है, ये है P, ये है से Q, और ये है R, और ये वाला है O। ठीक है। नाउ PQR अपना ट्राइंगल है, और ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई नीड टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ PQR। टेल मी, लुकिंग एट द डायग्राम, और एक पॉइंट और मार्क कर देता हूँ, S मार्क कर देता हूँ। टेल मी, इफ आई सपोज कि A इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट यू कैन टेल मी? हाफ इंटू
क्यू एस, ओके नहीं वैसे थोड़ा खराब हो जाएगा, बट बात है क्यू एस बाद में आएगा। बोलो आर पी इंटू क्यू एस, ऐसा कहने में ठीक रहेगा? बचपन से ये पढ़ा हुआ हम लोग का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही कह रहे हैं। वैसे ठीक है आगे भी ला सकते हैं, बट ये बेहतर है। समझ में आया? अब देखो आरपी और क्यूएस रहने पे तो कोई फंक्शन जैसा फीलिंग तो नहीं आ रहा, ये तो बस नाम वाम लिखा हुआ है। कुछ हमको तो थीटा वीटा में चाहिए, सो दैट के डिफरेंशिएट कुछ कर पाए हम लोग हैं। बोर्ड पर देखो ध्यान से, और देख के हमको आरपी और क्यूएस रिप्लेस करने में हेल्प कर। कैसे किसको रिप्लेस कर? आरपी देखो मैं बोलता हूँ, आप समझने का ट्राई करो। ये हिस्सा बताओ तुमको कितना होगा? a cos थीटा। बोलो कैसे? नहीं सॉरी b sin थीटा, b sin थीटा कैसे? क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट अगर b sin थीटा है, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए अपने को y में इतना ही चलना पड़ा होगा। और नीचे वाला का भी आप देखो माइनस b sin थीटा, वो तो उसका कोऑर्डिनेट है। डिस्टेंस कितना होगा? b sin थीटा ही होगा। तो ये कुल मिला के पूरा pr कितना हो जाएगा? 2b sin थीटा। वेरी गुड वेरी गुड। हाफ इंटू ये हो जाएगा 2b कहिए साइन ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है? टेक 5 seconds, think about QS. How can it be replaced? A minus A cos theta. A नहीं, सुनो QS का बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से देख लो। बिल्कुल सही। कितने लोग नहीं देख पा रहे हैं इस चीज को? हाथ उठाओ। नहीं, गुड। सुनो एक्चुअल में A जो है ना, A है डिस्टेंस ऑफ O अप टू Q। बात आ रहा है समझ कि यहां से वहां तक चलोगे तो A है, लेकिन हमको तो खाली यहां से यहां तक चाहिए। तो उसका तरीका क्या होगा? यहां से यहां तक चलो, फिर यहां से यहां तक चलो और दोनों को घटा दो। यहां से यहां तक चलने में कितना आ जाएगा? A, और फिर यहां से यहां तक चलने में भैया A cos थीटा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? A माइनस A cos थीटा। मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ ऐसे नाम के लिए, OQ माइनस OS से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये फाइनली हो जाएगा क्या बताऊं? A माइनस A cos थीटा। क्या अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन फीलिंग आ रहा है हम लोग? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? वेरी गुड। क्या ये 2 से 2 काट सकते हैं? अब एक काम करो, इनमें से तो A बाहर निकाल दो और यहाँ पे साइन थीटा अंदर घुसा दो। सोचो तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा? ए बी, कैपिटल A इज इक्वल टू ए बी, बोलो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। क्या सब लोग सहमत है इस बात से? वेरी गुड। अब करो डिफरेंशिएट, अन्य रुक जाओ, एक काम और कर सकते हो शायद। क्या मतलब? ए बी साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2। देखो ये मेरे बोलने पे आपके मन में आ रहा है कि ऑटोमेटिक है कि नहीं सर ये तो होना ही चाहिए था, ऑटोमेटिक है ये चीज। बहुत बढ़िया, मतलब तरक्की कर रहे हैं आप लोग। ए इक्वल टू दिस, अब डीबीएस डब्ल्यू आर टी थीटा कहिए तो क्या हो जाएगा? डी ए डी थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। डिफरेंशिएट करो फिर से, d2 a बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। सही कर रहे हैं? समझ में आया पूरा? मैक्सिमा या मिनिमा के लिए किसका बलि दोगे? डी ए डी थीटा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी ए डी थीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ये चीज आप लोग को? वेरी गुड। अब डी ए डी थीटा 0, तो देखो इसका तो कोई काम ही नहीं है। क्या मिलेगा बताओ? कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो इसको उधर ले जाओ फिर खेलो, या बेहतर है कि कॉस सी माइनस कॉस डी से खेलो। चलो उससे खेलते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी से। बताओ क्या होगा? 2 साइन, बिल्कुल सही। क्या होगा बताओ? साइन। सही है क्या? पक्का सही है ना? और साथ में प्रोडक्ट क्या होगा? इनटू साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। देखो जिनको नहीं समझ में, मैं फॉर्मूला पहले याद दिलाता हूँ। क्या था फॉर्मूला? बस देखो यहाँ साइड में देख लो, साइन सी नहीं कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू डी माइनस सी बाई 2। ऐसा था फॉर्मूला, याद आया हल्का हल्का? अब सुनो बात, कॉस सी माइनस कॉस डी, एक तो हो गया 2 साइन सी प्लस डी यानी कि थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा? 3 थीटा बाई 2। और नेक्स्ट देखो क्या उसके बगल में डी माइनस सी यानी कि 2 थीटा माइनस थीटा, तो क्या बचेगा? थीटा ही बचेगा। वेरी गुड। अब देखो क्या होगा यहाँ से,
इस 2 का तो कोई काम नहीं है, 0 के नीचे जाके बर्बाद। अब हमको मिला साइन, एक तो मिला 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या मिला बताओ, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। देखो कॉस में जब कभी भी आप 0 को हिट करते थे तो आप थीटा इक्वल टू क्या पकड़ते थे, पाई बाई 2। याद रखना कि साइन में हमेशा पाई पकड़ोगे, क्या पकड़ोगे, पाई पकड़ोगे। पाई पकड़ने पे देखो क्या होगा यहाँ पे आपके लिए, साइन, ये छोड़ो, सीधा ही पाई पकड़ो, क्या आएगा बताओ, 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या मिला, 2 पाई, एक्सेप्ट के रिजेक्ट, रिजेक्ट, नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर पैरामेट्रिक फॉर्म, या मानो कि ये पोलर फॉर्म ले रहे हो तो उस केस में 0 से लेके पाई के बीच में होना चाहिए, वो उसको सरपास कर रहा है। यहाँ से क्या मिलेगा बताओ, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये हमारे भाषा में क्या है, स्टेशनरी फॉर्म। इसको कहाँ डाल के टेस्टिफाई कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर में। वेरी गुड। तो सेकेंड ऑर्डर में आओ तो डालें एक बार, d2a बाई डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। सुनो इसमें ना ऑरली करते हैं, ध्यान से सुनना। ये है ना, डाल दिया यहाँ 2 पाई बाई 3 और यहाँ भी डाल दिया 2 पाई बाई 3। साइन 2 पाई बाई 3 स्टैंडर्ड एंगल है कि स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है। क्या चीज से रिप्लेस करता, पाई माइनस पाई बाई 3। साइन 180 माइनस थीटा, रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, और प्लस माइनस बाहर आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। तो मतलब साइन 2 पाई बाई 3 का मतलब है साइन पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज बेसिकली इक्वल टू साइन पाई बाई 3। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं बताता हूँ, ए बी, अब बोलो माइनस साइन, सीधा ये लिख देता सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। और वापस से आप 2 पाई बाई 3 डालेंगे यहाँ पे, तो 2 2 ज़ा 4, साइन को क्या मिला, 4 पाई बाई 3। फिर से बताओ साइन को क्या मिला, समझ में आ रहा है। 4 पाई बाई 3 को कैसे फोड़ोगे, पाई प्लस पाई बाई 3। इस बार भी देखो पाई की वजह से रेशियो चेंज तो नहीं होगा, लेकिन क्वाड्रेंट किधर जा रहे हो, थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होता है, तो इस बार मेरे ख्याल में एक माइनस आ जाएगा बाहर से, है ना। और अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा बताओ, -2 साइन पाई बाई 3। देखो इससे सब विद्यार्थी सहमत है कि नहीं सहमत, सहमत है। अब देखो साइन पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होगा, √3/2, और यहाँ पे भी √3/2। लेकिन वैल्यू से क्या मतलब है, निश्चित ये नेगेटिव ही होगा, क्योंकि अब माइनस जा नहीं पाएगा। समझ में आया। इससे हमारा क्लेम क्या होगा, ये 2 पाई बाई 3 क्या चीज का पॉइंट है, मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे कौन मैक्सिमम होगा, एरिया। किसका एरिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया। हमारे सवाल में हमसे क्या पूछ रखा है कि मैक्सिमाइज कीजिए, छोड़ दीजिए, कि मैक्सिमम एरिया पूछा है, हमको एग्जैक्टली वो एरिया चाहिए। अब देखो खोज करो सबसे बढ़िया एक्सप्रेशन कौन सा, किससे आंसर एक बार में आएगा, ये पक्का कोशिश करें, ठीक है। चलो इसी में डाल देखते हैं क्या आता है। ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी, थीटा देख लो क्या है, 2 पाई बाई 3 है ना। साइन एक बार लिख लेता हूँ, कुछ लोगों तो मन छोटा हो जाएगा। साइन 2 पाई बाई 3 और कॉस 2 पाई बाई 3। देखो विद्यार्थी एकदम ध्यान से देखना, 2 पाई बाई 3 का एनालिसिस तो बता ही दी, पाई माइनस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3। कॉस के साथ में सोचो, मैं एक बार एक बात बोल लेता हूँ। पहले अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस 2 पाई बाई 3, उसको लिखेंगे अपन कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। किस में कन्वर्ट होगा, कॉस की माइनस कॉस। सहमत होना, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड। तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि ए बी, ध्यान देना, साइन पाई बाई 3 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस हो गया, क्या हो जाएगा बताओ, साइन पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3। सही है, बस कहानी खत्म, अब तो टेंशन ही नहीं है। देखो क्या होगा, ए बी √3/2 प्लस √3/2 इंटू हाफ होगा क्या शायद, पक्का ना, चलो सही। अब ये कितना आ जाएगा, ए बी इंटू नीचे आ जाएगा 4, ठीक है, 2√3 प्लस √3 अल्टीमेटली 3√3 ए बी बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स। देखो समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा है कि पूरा है। मैं बोलूँगा कि 10 सेकंड टाइम लो, एकदम आराम से सोचो, एकदम पहले पॉइंट से सोचो कि पहले क्या किया। पहले एक इलिप्स लिया, इलिप्स के अंदर में जानबूझ के एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया,
और इलिप्स के ऊपर का पॉइंट जिसको अपन आज के पहले सिर्फ x, y के फॉर्म में जानते थे, आज के बाद अपन उसका पैरामेट्रिक फॉर्म जानते हैं। मतलब जब भी हमको इलिप्स पे कोई पॉइंट लेना होगा, हम कभी भी x, y का ख्याल नहीं लाएंगे। किसका ख्याल लाएंगे हम लोग? a cos थीटा, b sin थीटा। बस छोटा सा बात याद रखना है कि यदि इस ख्याल का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकता है? 0 से पाई, उसको सरपास नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या है कि काम करना स्टार्ट किए। तो पहले तो कोऑर्डिनेट्स को ही एज्यूम किया। कोऑर्डिनेट्स एजम्पशन के बाद में पहले एरिया के एक्सप्रेशन को हमने कंस्ट्रक्ट किया बहुत ही सावधानी से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर जब एरिया का एक्सप्रेशन आ गया, उसके बाद में देखो बिल्कुल स्टैंडर्ड काम किया, खाली थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से कंपैरिजन में इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ज़्यादा यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे cos c माइनस cos d यूज हो गया। फिर उसके बाद में मान लो कि डालते समय यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसका यूज है, क्लियर है। फिर एरिया निकालते समय भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज है। देखो सबसे पहले लिखो लेट कैपिटल A बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। लेट कैपिटल A बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देयरफॉर कैपिटल A इक्वल टू हाफ इंटू RP इंटू QS। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ट्वाइस B sin थीटा इंटू A माइनस A cos थीटा। अब एक बार बोर्ड पर देखो, इसके बाद में एक एक लाइन बिल्कुल आप लोग बोर्ड से कॉपी करो। ये रहा, ये वाला कॉलम कॉपी करना है आपको, पहले यहां से स्टार्ट करना है टिक, और ये वाला टिक पे खत्म करना है। एक बार यहां पहुंच के एक बार रुक जाना, यहां 2 लाइन लिखाना है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। लिखो इस लेस देन 0 के नीचे लिखो, हेंस थीटा इक्वल टू 2π/3 is a point of maxima, that is area will be maximum at theta equal to 2π/3, now a equal to ये एक्सप्रेशन कॉपी करो तो फटाफट, a equal to ab sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। और उसके बाद में ये वाला हिस्सा कॉपी कर लो, कैपिटल A इक्वल टू सारा वैल्यू डाल के यहां तक 3√3 AB/4 स्क्वायर यूनिट्स। अब बोलो, लिखो फाइंड द area of largest rectangle that can be inscribed in a ellipse, बस इतना ही क्वेश्चन है। बोर्ड पर देखो, इस क्वेश्चन में ना आप लोग हेल्प करो, देखते हैं कि पिछला क्वेश्चन से क्या सीखे आप लोग। सबसे पहले क्या बनाइए बताओ तो? एलिप्स के अंदर क्या बनाना है हम लोग? रेक्टेंगल। सिमेट्री के वजह से इनके वर्टाइसेस को क्या चुन पाओगे आप लोग? ए मत लो, ए क्योंकि फिर क्या है कि अपने वहां काम आएगा। पॉइंट के पहले कुछ नाम दो, P Q R S। अब बताओ, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, ये वाला बताओ, माइनस A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। समझ आ रहा ना सबको? R बताओ, माइनस A cos थीटा कॉमा माइनस B sin थीटा। और S बताओ, A cos थीटा कॉमा माइनस B sin थीटा। जबरदस्त। हमको इसके क्या चीज में इंटरेस्ट है? एरिया में। हमको एरिया में इंटरेस्ट है। वेरी गुड। एरिया में अगर इंटरेस्ट है तो हमारे हिसाब से एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो क्या होगा बताओ? से RS इंटू PS लिख सकता हूँ। RS को क्या चीज से बदल देता हूँ बताओ तो? मानते हो क्या? समझाओ तो कैसे? ये ओरिजिन है, इतना दूर कितना? A cos थीटा। ये इतना दूर कितना? मिला के कितना? 2A cos थीटा। सिमिलर मैनर में क्या बोल सकते हैं? 2B sin थीटा। अब सुनो, एक ये 2 का चोरी कर लो और बाकी सबको एक संग सोचो। नहीं, चोरी और करो। एक सेकंड और चोरी करना है।
अपन ए भी चोरी कर लें और बी भी चोरी कर लें, फिर बचे हुए को संग में सोचो, 2ab साइन 2 थीटा। सहमत हो गया आप लोग? वेरी गुड। अब ये बन गया फंक्शन, करिए डिफरेंशिएट, बोलिए क्या होगा, da d थीटा इज इक्वल टू 2ab 2 cos 2 थीटा। सही कह रहे हैं। फिर आगे चलिए, d2a बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो तुम, 4 तो पहले ही हो चुका है 4ab। अब बताओ, -2 साइन 2 थीटा। इसको एक बार फैंसी ब्रैकेट में रखता हूँ इस टाइप से, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, -8ab साइन 2 थीटा। सही कह रहे हैं बिल्कुल। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए किसका बलिदान दोगे, फर्स्ट वाले का। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम क्या हो जाएगा, da d थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, बोलो क्या होगा, माइनस नहीं सॉरी, ये वाला ना, 4ab cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 0, 2 थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू π/4। समझ में आया? ये हमारे भाषा में क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। और अगर ये स्टेशनरी पॉइंट है, कहाँ डालोगे इसको, सेकेंड ऑर्डर में। डालने की जरूरत है क्या, आई डोंट फील सो। देखो 8ab साइन 2 इंटू π/4 मतलब π/2, साइन 90 कितना होता है 1 डालने पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बस हमको उसी से तो मतलब है। तो हम कहेंगे कि देखो d2a बाई डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू π/4 इज क्लियरली लेस देन 0। और वो अगर लेस देन 0 है तो मतलब ये पॉइंट क्या चीज का हुआ, मैक्सिमा का पॉइंट हुआ। मैक्सिमा का पॉइंट हुआ यानी कि कौन मैक्सिमम होगा, एरिया। सवाल पढ़ो, बताओ क्या निकालना था, एरिया ही निकालना था। एक्सप्रेशन चुनोगे क्या, सबसे बढ़िया कौन सा है, लास्ट वाला सबसे बेहतर है। तो अपना मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 2ab साइन ऑफ π/2 ही आएगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये 1 हो गया, 2ab हमारा आंसर। समझ में आया आप लोग? थोड़ा की पूरा कॉपी कर लीजिए पूरा। जहां जहां बीच बीच में कुछ फिल करना हो ध्यान से थोड़ा लॉजिकली फिल कर लीजिएगा। क्या है बताओ तुम? एक बार मैं भी बोल लेता हूँ। If the sum of the length of the hypotenuse and side of a right angle triangle is given, then show that the area of the triangle is maximum when the angle between them is π/3। आओ देखो यहाँ बोर्ड पर देखो सब लोग, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में एक तो हाइपोटेन्यूस लेना है अपने को, और हाइपोटेन्यूस के साथ में कोई एक और साइड लेना है जिसका सम क्या रहेगा, फिक्स। सपोज करो हाइपोटेन्यूस को h से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, और साथ में ये वाला साइड ले लेता हूँ x। और ध्यान देना आप लोग कि h प्लस x का वैल्यू अपन पकड़ के चलेंगे k, जहाँ पे k होगा फिक्स या फिर कांस्टेंट। लेकिन खास बात ये है कि h और x में से कोई भी फिक्स नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को? साथ में एक बचा हुआ साइड और है, इसको कुछ समय के लिए y पकड़ लेते हैं। इस ट्राइंगल का नाम पकड़ के चलो PQR। अब अगर a PQR का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है तो a का वैल्यू कितना होगा डायग्राम के हिसाब से बताओ? हाफ इंटू x इंटू वाई। ये सबको समझ में आ रहा है? ये कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। तो अपने को कितने वेरिएबल बनाना होगा? एक वेरिएबल में बनाने के लिए एक रिलेशनशिप तो मेरे पास में ये वाला है, और दूसरा रिलेशनशिप है मेरे पास में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है आप लोग? थोड़ा ओए गलती हो गया, ठीक h स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। मतलब ये कौन सा रिलेशन हो गया? पाइथागोरस वाला। यहाँ तक हर बात क्लियर है आप लोग को? अब सोचिए कि x और y में से किसको रिप्लेस करके बेनिफिट होगा आप लोग? देखो मैं बताता हूँ, x को कि y को? नहीं, मैं बोलूंगा y को। रीजन सुनो क्या है। अगर सपोज करो कि आप यहाँ पे x को रिप्लेस कर लिए तो a का पूरा एक्सप्रेशन क्या चीज के टर्म्स में आ जाएगा? h में और y में। y नहीं, h और y। क्या h फिक्स है आपके लिए? नहीं, h कहाँ फिक्स है? फिक्स तो है h और x का सम k। बात समझ में आ रहा है? अगर आप यहाँ x को रिप्लेस करते हैं तो एक्सप्रेशन विल बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ y एंड h। लेकिन y h के में कोई रिलेशनशिप है आपके पास कि फर्दर उसको और सिंप्लीफाई करो आप? रिलेशन किन के बीच में ये बताओ? h और x में। तो अकलमंदी क्या चीज में? अकलमंदी इस चीज में कि यहाँ पे पहले y को भगाओ, h और x को क्रिएट करो, फिर वहां से ओनली x या ओनली h में जाने के लिए हम इसको यूज कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आया आप लोग?
थोड़ा है कि पूरा है? मैं बात को फिर से दोहरा लेता हूं। देखो a इज इक्वल टू हमको मिला है हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, जिसमें से मेरे पास में पूरा पूरा ऑप्शन है दो काम करने का। एक काम मैं कर सकता हूं कि आई विल रिमूव x एंड आई विल इनवाइट y हियर, एंड दूसरा मैं कर सकता हूं कि मैं y को भगाऊंगा और x को इनवाइट करूंगा। अगर मैं x को भगाता हूं तो नया एक्सप्रेशन जो बनेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ y एंड h, बट y एंड h डोंट हैव एनी कनेक्टिविटी अमंग देम, जहां से आप कोई रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ करो। तो इससे बेहतर क्या है कि आप y को ही भगाओ। y को भगाने पे जो नया रिलेशनशिप मिलेगा आपको, वो मिलेगा किसके किसके टर्म्स में? h और x के टर्म्स में, और h x में एक रिलेशनशिप और है मेरे पास, तो उस रिलेशनशिप से फाइनली आई विल बी एबल टू गेट अ न्यू रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। क्या ये बात समझ में आया? अब बताओ a इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए हमको? हाफ इंटू एक्स इंटू रूट ओवर। बात समझ में आया? यहां पे मैं बोल दूंगा कि सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है? क्या हम लोग को रूट से डील करना आता है? कैसे डील करते हैं रूट से? स्क्वायर करके। क्या हो जाएगा बताओ तुम? ए स्क्वायर इज इक्वल टू कहो 1/4 एक्स स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये चीज सबको क्लियर है? अब ये पहले था एक्स और वाई में, अब है एक्स और एच में, अभी भी है एक्स और एच में, लेकिन हमको तो चाहिए एक वेरिएबल में। एक्स और एच में से दोनों में से कोई भी आदमी कांस्टेंट नहीं है, तो ये वाला रिलेशनशिप भी मैं कहूँगा कि दो वेरिएबल में आया है। कितने वेरिएबल में आया है? अब आप चमत्कार देखो, ये वाला चीज को मैं कुछ समय के लिए 1 मार्क कर लेता हूँ। ठीक है? अगर मैं इसको 1 मार्क करूं और मैं यहां से सोचूं कि h के वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा, तो h का वैल्यू कितना आएगा ये बताओ? k माइनस एक्स। ओके, यहाँ बोर्ड पर देखो। अब हमको नया रिलेशनशिप क्या मिलेगा? हमको मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ, ध्यान देना, k माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आ रहा है आप लोग? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? देख लो आराम से। ठीक है? बस कुछ नहीं किया, h के जगह पे वैल्यू बिठाया k माइनस एक्स। आइए उसको सिंप्लीफाई करें। कहिए तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 4 अंदर आएगा k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, आगे बोलो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमको मिला है एक्स स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर माइनस 2kx। ये एक्स स्क्वायर को मैं अंदर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 1/4 k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2kx क्यूब। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रहा है आप लोग? ये a स्क्वायर का वैल्यू है। अब ये कितने चीजों पे डिपेंड कर रहा है? एक तो क्या यहाँ से स्टैंडर्ड प्रोसेस लगा सकते हैं? आइए लगाएं। क्या होगा बताइए? डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? 1/4 2x इंटू के स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर इंटू के। देखो ये समझ में आता है कि नहीं आता? थोड़ा आता है कि पूरा आता है? आइए आगे चलें। ये हो जाएगा d2 a स्क्वायर ऑफ dx स्क्वायर। ठीक है? दिस इज इक्वल टू 1/4 कहो 2k स्क्वायर, मानते हो? x का 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा बताओ? माइनस 12x टाइम्स ऑफ k। क्या ये चीज क्लियर हुआ आप लोग? थोड़ा हुआ कि पूरा हो? मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो ज्यादा परपंच नहीं करेंगे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आई मस्ट हैव डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप ना मुझे डायरेक्टली रिजल्ट बताने का ट्राई करो तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? 2x k स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर की, ऐसा कुछ कह सकते हैं। 2x k स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर की। एक शायद k से k कैंसिल हो जाएगा, फिर एक 2 से ये 6 कैंसिल होगा, 3 आएगा, और एक x से x से भी काट सकते हैं। लेकिन काट सकते हैं क्या? हाँ कि ना? देखो जनरली हम लोग न्यूमरेबल में वेरिएबल को, मतलब न्यूमरेटर में वेरिएबल को नहीं काटते, लेकिन 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 एक बात है कि यहाँ काट सकते हैं। यहाँ क्यों काट सकते हैं मैं बताता हूँ। नहीं काटने के पीछे का रीजन होता है कि दैट वेरिएबल क्वांटिटी माइट टेक द वैल्यू 0, बट हियर वी आर वेरी श्योर कि x कैनॉट टेक 0 बिकॉज x इज रिप्रेजेंटिंग अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर वो 0 हो गया तो ट्राइंगल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा। इसलिए ये वाला जो x है इसको काटा जा सकता है। बाकी कोई और होता तो नहीं काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं। तो देखो काट के यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक x से एक x भी कट गया, अल्टीमेटली आपको मिला k इज इक्वल टू 3x। अपने लिए वेरिएबल कौन है? k की x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? k/3। ये हमारे भाषा में क्या आ गया? स्टेशनरी पॉइंट। अगर ये स्टेशनरी पॉइंट इसको डालोगे कहाँ पे? सेकेंड ऑर्डर में। देखो मैं दिखा देता हूँ, d2 a स्क्वायर
बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू के बाई 3। आप लोग ना रिजल्ट को थोड़ा इमेजिन करने का ट्राई करना। ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ 2k स्क्वायर माइनस मेरे हिसाब से 4k स्क्वायर। आप मिलाओ इसको, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक 12 है और उसके नीचे में 3 है, तो 12 और 3 कट के कितना आ जाएगा 4, और k इंटू के कितना हो जाएगा k स्क्वायर। अल्टीमेटली आपको लग रहा है कि -2k स्क्वायर निकलेगा, विच इज व्हाट लेस देन 0। क्या यहां तक बात समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? यहां से आप कंक्लूजन क्या देंगे कि x इक्वल टू k/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, अब फर्दर अपन लोग खोज करेंगे क्या एंगल है क्या नहीं है क्या नहीं है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन पढ़ें और मुझे बताएं कि पूछ क्या है यहाँ पे। एंगल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? देखो एंगल बिटवीन हाइपोटेन्यूस एंड दैट पर्टिकुलर साइड जिनका मिला के सम कांस्टेंट है। अपन ने सम कांस्टेंट किनका माना है? h का और x का। मतलब हमको साबित करना है कि h और x के बीच वाला एंगल कितना होगा? 5/3 के 6। चलो कोई बात नहीं, जो भी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ बोर्ड पर देखो, थोड़ी देर के लिए मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको थीटा मानूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल निश्चित है, तो h को x को और थीटा को कौन कनेक्ट करेगा? सोचो और बताओ। श्योर? सुनो, थीटा जब भी राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं तो एंगल के ऑपोजिट वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। एंगल के साथ वाला क्या होता है? बेस। और 90 के ऑपोजिट वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। ये जो तीन आदमी जिनको अपन जोड़ना चाहते हैं, उसमें ये दोनों साइड बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेस और हाइपोटेन्यूस। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेफिनेशन बेस हाइपोटेन्यूस को जोड़ता है? कॉस। तो क्या लगना चाहिए यहाँ पे? कॉस। क्या ये बात समझ में आया? तो मैं अगर यहाँ कॉस थीटा निकालना चाहूं तो हमको x का और h का दोनों का वैल्यू चाहिए होगा। स्टेशनरी पॉइंट में किसका वैल्यू मिल चुका है? x का। किसका वैल्यू अभी भी मिलना बाकी है? h का। क्या h का वैल्यू निकालने के लिए कोई रिलेशन है? कौन सा? इक्वेशन 1। आप इसको यूज करें। यहां से देखो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? k माइनस एक्स। अब मैं अगर x के जगह पे k/3 रखूं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी h मिलेगा वो भी अपने आप में मैक्सिमा का सिचुएशन रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? k माइनस k/3 विच इज इक्वल टू 2k/3। क्या ये बात समझ में आया? अब बोर्ड पर देखो, लेट अस अज्यूम कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? x डिवाइडेड बाई h होगा। x और h का जो वैल्यू आपको k के टर्म्स में मिला है मैक्सिमम एरिया की कंडीशन के लिए, उसको यहाँ रखो। सोचो क्या होगा? यहाँ होगा k/3 बाई 2k/3। क्या अपन k/3 पूरा काट सकते हैं? क्या बच जाएगा बताओ? 1/2। क्या cos के करस्पॉन्डिंग ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है? बिल्कुल। कहाँ पे आता है? 60 डिग्री पे। तो cos ऑफ π/3 हेंस थीटा इज इक्वल टू π/3। क्या ये पूरा लॉजिक समझ में आया आप लोग? कोई पार्ट टफ लगा? कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? क्लियर था? यहाँ खाली एक बात मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ये स्टार बात है। जोश जोश में अगर आप यहाँ गलती की है ना, मतलब कि x को रिप्लेस कर दिए, क्वेश्चन उलझ जाएगा आपका, आएगा ही नहीं आंसर। बात समझ में आया? क्योंकि फर्दर आप इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सावधानी जरूरी है, बाकी सब तो ठीक था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। देखो लेस देन 0 के बाद में हम लोग को बोलना था कि देयरफॉर x इक्वल टू k/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दैट इज एरिया विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू k/3। उसके बाद में आपको बोलना था कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x प्लस h इक्वल टू k, देयरफॉर h इज इक्वल टू 2k/3, वहां से निकलेगा। फिर आपको बोलना है कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन h एंड x, ये लाइन लिख देना। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन h एंड x। नाउ हाँ, एंगल आर क्यूब, अच्छा आर क्यूब, हाँ हाँ ठीक है, वो भी चलेगा, एक ही बात है। देन cos थीटा इज इक्वल टू x बाई एच, और फाइनली ये सब सारा बात देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/3।